प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्लीज़ द लॉर्ड। आज का संदेश है बहुत गंभीर विषय पर है, जो है टोना टोटका, जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझागिरी। इस पर हम आज इनके रहस्य को जानेंगे। बाइबल इस विषय में क्या बताती है, क्योंकि जो चीज़ बाइबल में लिखी है वो है ज़रूर, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाइबल में इन बातों का जिक्र है। टोना, क्योंकि गलातियों 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं 19 आयत में, तो वहाँ पर लिखा शरीर के कामों के बारे में, उसमें टोना भी लिखा है। तो आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है, इन बातों का रहस्य क्या बताती है बाइबल। पूरा संदेश सुने और इसे शेयर करें ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू प्लस में आज का सवाल है आपको बताना है कि किस राजा ने 127 प्रांतों पर राज्य किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप फेसबुक पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ब्रदर राज मसीह के नाम से मेरा अकाउंट है, वहाँ पर ज़रूर मुझे फॉलो करें और परमेश्वर के वचनों का ज्ञान वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं आप। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा फाउंडेशन है प्रेरणा फाउंडेशन के नाम से। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं हमारे साथ, गरीबों के लिए, स्लम विभाग के जो स्लम एरियाज़ के जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी हेल्प के लिए आगे आना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज कीजिए ताकि हम मिलकर इस काम में आगे बढ़ें। आपको पूरी जानकारी उसी समय दी जाएगी। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लिख करके मुझे आपके साथ प्रेरणा फाउंडेशन में जुड़ना है। पूरी जानकारी आपको उसी समय मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु आज के वचन को भी शेयर करें। मेरी मदद सहायता कर, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं मेरी तरह आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के इस वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उसी के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को हम शुरू करेंगे। संदेश है जादू टोना तंत्र मंत्र का रहस्य। आइए हम देखेंगे गलातियों की पुस्तक में, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, वहाँ से हम शुरुआत करेंगे क्योंकि उसका जिक्र वहाँ पर आया है। गलातियन चैप्टर 5 वर्स 19, 20 एंड 21। ठीक है, 19 से 21 पद तक मैं पढ़ूंगा। गलातियों 5 की 19 से 21 पद तक लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना। यहाँ पर जिक्र आया टोना, टोना टोटका जो करते हैं लोग, मैं आगे चलकर बताऊंगा आपको। और लिखा है बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला गेड़ा और इनके ऐसे और काम हैं। इनके विषय में पहले कह चुका हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले यानी कि जादू टोना तंत्र मंत्र भूत सिद्धि करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो, क्योंकि ये लोग ना घर के घर बिगाड़ देते हैं। यहाँ पर जब जादू टोने का जिक्र आता है तो बहुत सारे परिवार इसमें जब लिप्त हो जाते हैं, तो उसमें परिवार के परिवार क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, दूरियां हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये एक ऐसा काम है, शैतानी काम है, ये शैतानी काम है और इससे बहुत से लोगों की रोजी रोटी चल रही है। तो क्या करते हैं लोग, जो ये काम करते हैं, जो ये लोग जादू टोना तंत्र मंत्र का जो काम करते हैं, ये लोगों को फंसा लेते हैं, सीधे साधे लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनको फिर उनकी फिर चेन बन जाती है कि भाई इस दिन आ जाना, उस दिन आ जाना, इस तरह से उनको बुलाते रहते हैं। और क्या करते हैं, उनसे पैसा तो ऐंठते ही हैं, उनका समय भी खराब करते हैं, पैसा खराब करते हैं। और जो विश्वासी लोग
के विषय में भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी ने पूछा था क्या विश्वासी लोग जादू टोना कर सकते हैं, तो नहीं, यहाँ पर बाइबल हमें इसके लिए मना बताती है। आगे चलकर मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि हमें इस विषय में कैसे सतर्क रहने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा करेंगे, जादू टोना करेंगे, तो हम क्या दंड भोगेंगे उसका। तो पहला दंड तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर कि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर टोना का जिक्र आया है 20 पद में लिखा है, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह वालापन। तो ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। तो आइए हम पीछे चलते हैं, लय व्यवस्था में देखते हैं कि वहाँ से मैं शुरू करूँगा 20 अध्याय और उसका 6 पद जब हम पढ़ते हैं तो देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। ये क्रोध दर्शा रहा है परमेश्वर इस विषय पर कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि परमेश्वर की दृष्टि में एक घृणित काम है। इसे व्यभिचार बताया गया है परमेश्वर के द्वारा। यहाँ लिखा है, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश करूंगा। इतना क्रोध परमेश्वर यहाँ दिखा रहा है, कह रहा है कि मैं उसको, उस प्राणी को मैं नाश कर दूंगा। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से लोग ऐसा क्यों करते हैं। क्रिश्चियनिटी में भी ऐसा होता है कि कहाँ जाते हैं ये जो लोग होते हैं भूत साधने वाले, जो जादू टोना करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, इनके पास जाते हैं, क्योंकि ये लोग गारंटी देते हैं कि शर्तिया हम ऐसा कर देंगे, आपका खोया हुआ प्यार आपको मिल जाएगा, आपको संतान मिल जाएगी, आपकी शादी हो जाएगी जहां आप चाहते हैं, आपको जॉब लग जाएगी, आपका बिजनेस चल निकलेगा। इस तरह के जो विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो इस तरह के विजिटिंग कार्ड होते हैं, वो बांटते हैं और फिर उनमें फ़ोन नंबर लिखे होता है और लिखा होता है शर्तिया। तो ये लोग अपने की बिजनेस है ये, तो इसमें बिजनेस मैन जो होता है वो अपना नुकसान कभी नहीं चाहेगा, चाहे सामने वाले का कितना नुकसान होता रहे। जो लोग इनके ऊपर विश्वास करते हैं वो बहुत नुकसान उठाते हैं। ख़ास तौर से विश्वासियों से मैं विनती करना चाहता हूँ, अगर आपने ऐसा काम कभी किया है तो आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि इसका दंड बहुत भारी है। मैं आगे बताने जा रहा हूँ इसका दंड परमेश्वर हमें क्या देगा, क्योंकि जादू टोना करना ये बाइबल के खिलाफ है। यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि मैं क्या कर दूंगा, उनको उसके बीच में से नाश कर दूंगा, उनके लोगों के बीच में से नाश कर देगा परमेश्वर, क्योंकि इसको व्यभिचार बताया है परमेश्वर ने। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, 19 पद में जाएं और उसके 26 पद को जब हम पढ़ते हैं तो देखिए वहाँ पर भी परमेश्वर ने कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, लिखा है कि तुम लहू लगा हुआ कुछ मांस ना खाना, और देखिए दूसरे हिस्से में लिखा, और ना टोना करना और ना शुभ व अशुभ मुहूर्तों को मानना, कि ये घड़ी शुभ है, ये तारीख शुभ है, या ये समय शुभ होगा, इसके लिए मना करा है परमेश्वर। सारी बातें परमेश्वर के द्वारा बनाई गई हैं। जो समय हम नियुक्त कर देंगे परमेश्वर उसी में हमारे कामों को सफल करेगा। और क्या लिखा है यहाँ पर कि ना टोना करना और ना शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानना। टोना टोटका जो करते हैं, जो ताबीज़ गंडे लगाते हैं अपने गले में, और बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी को वश में करने के लिए इन मामूदों के पास जाते हैं, उनसे राख लेकर आते हैं, ताबीज़ लेकर आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो वो देते हैं, और उनको फिर क्या करते हैं, जिनको वश में करना होता है उनको खिला पिला देते हैं, और जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा कराना होता है उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसीलिए इन लोगों के पास जाते हैं। बाइबल तो हमें मना करती है। अगर हम मसीही हैं, अगर हम विश्वासी हैं, तो हमें इन चीज़ों से दूर हटना पड़ेगा। जाने अनजाने में अगर ऐसा काम हुआ है आपसे तो आज ही पश्चाताप करें, क्योंकि परमेश्वर इस बात को क्या बताता है, व्यभिचार बताता है, और इन बातों से घृणा भी करता है, और फिर वो क्रोधित हो जाता है इन बातों से। तो जादू टोना, तंत्र मंत्र और ये जो कुछ भी ओझागिरी है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं होना चाहिए। अगर है तो आज ही उसे तोड़ दें, आज ही ख़त्म कर दें, क्योंकि परमेश्वर बहुत क्रोधित होता है इन बातों से। आइए मैं एक वचन और आपको बढ़ाना चाहता हूँ, दंड क्या है इसका दंड क्या देता है परमेश्वर। देखेंगे मलाकी की पुस्तक है 3 अध्याय और उसका 5 पद। मलाकी चैप्टर 3 वर्स 5।
तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते हैं और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेसी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन कि तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊँगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध क्या करूंगा, परमेश्वर क्या करेगा, उनके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर टोनों के बारे में लिखा है, जो टोना टोटका करते हैं। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूँ। टोना क्या होता है कि दूसरों को, किसी को वश में कर लेना या किसी को खानदान में, परिवार में लड़ाई झगड़े करा देना, बहुत सारी बातें होती हैं कि किसी के ऊपर कुछ भेज देना, दुष्ट आत्मा भेज देना, है ना। क्योंकि आपने सुना होगा कभी बहुत से लोगों ने कहा है इस पर कुछ किसी ने कुछ कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया, और ऐसा होता है, करते हैं लोग। तो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें इन सारी बातों से बचा सकता है। तो आइए देखेंगे इसका दंड क्या है। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसका 8 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखिए टोना करने वालों के विषय में क्या लिखा है। जो टोना करते हैं, जो जादू करते हैं, उनके विषय में, जादू टोना तंत्र मंत्र करने वाले, उनके विषय में क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 8 लिखा, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। आग और गंधक की झील में डाल दिए जाएंगे जो टोना टोटका करते हैं, करवाते हैं, जो इन बातों पर विश्वास करते हैं। ये अंधविश्वास होता है, ये अंधविश्वास, इसे अंधविश्वास कहा जाता है। इस अंधविश्वास से निकलकर हमें विश्वासी बनने की ज़रूरत है। अगर हम इस अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, अगर हम जादू टोने में फंसे हुए हैं, हम तंत्र मंत्र में फंसे हुए हैं, हम इसी में लिप्त हैं, अपना समय, अपना विश्वास, अपना पैसा इसमें खराब कर रहे हैं, तो आज ही हम वहाँ से निकलें, हम आज ही वहाँ से वापस आ जाएं, क्योंकि परमेश्वर की तरफ से इस काम का बहुत भयंकर दंड है, और वो है गंधक से जलती हुई आग। उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाएगा जो जादू टोने पे, तंत्र मंत्र पर, भूत सिद्धि करने वालों पर, ओझाओं पर विश्वास करता है। दोस्तों बहुत भयंकर बीमारी है ये, बहुत भयंकर इसका दंड भी है। आग की गंधक में जब डाल दिए जाएंगे तो क्या होगा वहाँ पर, सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आग की गंधक में जब डाले जाएंगे तो क्या होगा। वहाँ पर वो ऐसी आग है जो भस्म नहीं करेगी, सिर्फ तड़पाएगी। तो हमें क्या करना है हमको, आइए देखेंगे। आखिर में 2 वचन में पढ़ूंगा। यशायाह नबी की पुस्तक है, 2 अध्याय और उसका 6 पद पढ़ेंगे पहले। यशायाह चैप्टर 2 वर्स 6 और उसके बाद 8 अध्याय का 19 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। 2 अध्याय की 6 आयत पर पढ़ते हैं पहले। यहाँ पर लिखा है, तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया है, क्योंकि वे पूर्वियों के व्यवहार पर तन मन से चलते और पलिस्तियों की नाई टोना करते हैं और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं। टोना करते हैं, परमेश्वर ने लिखा कि तूने तो छोड़ दिया उन लोगों को जो टोना करते हैं, पलिस्तियों की नाई टोना करते हैं, अन्य जातियों की नाई टोना टोटका, तंत्र मंत्र, भूत सिद्धि, इसमें जो लिप्त हैं उनको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप लोगों ने, अगर हमने ऐसा किया है कभी या अभी भी कर रहे हैं तो आज ही इस काम से हाथ हटाएं और परमेश्वर से पश्चाताप करें। परमेश्वर माफ़ करके क्या करेगा, हमें नया बना देगा। अभी हमारे पास मौका है। आइए आखिर में एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह 8 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए क्या करना चाहिए हमको ताकि हम इन बातों से बच जाएं। लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं। क्योंकि क्या करते हैं लोग, बहुत से लोग बरगलाते हैं, कहते हैं अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी संतान नहीं हो रही, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, मैं एक बहुत अच्छे ओझा को जानता हूँ, वहाँ पर चलो मेरे साथ। और फिर वहाँ पर लेकर जाते हैं, वहाँ पर फिर आना जाना लग जाता है, उनसे दोस्ती हो जाती है, बातचीत होती है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सारी बातों को देखकर भी
जानकर भी क्या करते हैं वो कोई उसका रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं होती जितनी पावर हमारे खुदा के पास है। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि कोई तुम्हें फुसलाए, कोई कहे कि चलो मैं जानता हूँ एक ओझा को वहाँ चलते हैं, वो तुम्हारा काम सरतिया कर देगा, थोड़े से पैसे लगेंगे लेकिन हो जाएगा। शुरू में थोड़े से पैसे लगेंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, एक चेन बन जाएगी। फिर बार बार आपको वहाँ जाना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, बलियाँ चढ़ानी पड़ेंगी, और बहुत कुछ करते करते आपके लाखों रुपए उसमें खर्च हो सकते हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर एक आज्ञा हमको दे रहा है। क्या कहता है वो, कि जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए। और देखिए क्या लिखा आगे, क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए, है ना। जो भूत सिद्धि करते हैं, भूत का मतलब होता है मरे हुए लोग, उनको सिद्ध करके उनको उनकी आत्मा को बुलाकर उनको कहीं भेजना, इस तरह की बातें होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या परमेश्वर से ना पूछे, हम जीवते परमेश्वर के पास ना जाए। हम तो जीवते परमेश्वर की संतान हैं, हम क्यों गैर मामूदों के पास जाए, हम क्यों भूत सिद्धि वालों के पास जाए, हम क्यों डोना टोटके पर विश्वास करें। हमें उन पर विश्वास नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है जो कभी टलता नहीं है। तो इन बातों से बाहर आइए। जादू टोना तंत्र मंत्र के बारे में बाइबल ने क्या कहा है मैंने आपको खोल कर बता दिया है कि इन बातों से परमेश्वर घृणा करता है। घृणा ही नहीं करता बल्कि इसका दंड भी हमको वो देता है। तो इस दंड से बचने के लिए हमें क्या करना है, मुर्दों के पास नहीं, जीवित परमेश्वर के पास आना है। अगर हम ऐसा कर चुके हैं, टोना टोटका जादू टोना और तंत्र मंत्र में लिप्त हो चुके हैं, तो आज ही हम उसे छोड़ें। अगर छोड़ चुके हैं तो पश्चाताप करें और परमेश्वर से क्षमा मांगे, ताकि परमेश्वर हमें क्षमा करे और हमें अपनी संगति में ले ले। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। खूब इसमें आज का सवाल है, आपको बताना है कि 127 प्रांतों पर किसने राज्य किया था। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। ये मेरा नंबर है। अगर आप हमारे प्रेरणा फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं गरीबों की हेल्प के लिए, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, जुड़ना चाहती हूँ। उसी समय आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ध्यान रखिए, इन सारी अंधविश्वास की बातों से हमें दूर रहना है। अगर हम वहाँ चले गए हैं तो हमें वहाँ से निकलना है और सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।